तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो हमने बात की भक्ति सूफी, उसी क्रम में हमने हमारा रह गया था चैप्टर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन कैसे चला, उसमें कौन कौन से प्रमुख विचारक रहे। तो आओ देख लेते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो महाराष्ट्र में भक्ति का केंद्र जो था पंढरपुर था। पंढरपुर जो पड़ता है ये महाराष्ट्र का गोदावरी के निकट, जो यहाँ पे गोदावरी नदी है, ये यहाँ पे पंढरपुर पड़ता है। और पंढरपुर ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा, जो गोदावरी के विकसित मैदानों में स्थित है। यहाँ पे कृषि उपजाऊ मैदान, इनकी पर्याप्तता है, इसी वजह से यहाँ पे व्यापार, उद्योग, हर चीज़ का विकास हुआ और यहाँ पर समृद्धशाली राज्य की भी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र का भक्ति केंद्र पंढरपुर के मुख्य देवता किसको? विठोबा को समर्पित है। विठोबा को विट्ठल भी कहते हैं, ये कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। इन्हीं की भक्ति पर आधारित है ये, और यही कारण है कि इसे पंढरपुर आंदोलन या विठोबा पंथ आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन से दो संप्रदाय निकले, एक था बरकरी संप्रदाय और दूसरा था धरकरी संप्रदाय। बरकरी जो है रहस्यवादी है और ज़्यादा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है। रहस्यवादी जो होते हैं कवि या विचारक, वे रहस्यमय, मतलब उनकी बातें ऐसी होती हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं कि किसके बारे में बात करें, सांसारिक बात कर रहे हैं या किसी देवता की बात कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, एकनाथ, सखूबाई जो स्त्री थी, चोखा मेला जो महार जाति से संबंधित थे, मुख्य संत थे। एक बार फिर से, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, एकनाथ, सखूबाई, चोखा मेला। तो इसमें हम लोग ये तो जानते रहते हैं नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, एकनाथ, लेकिन ये जो हैं नए हैं, सखूबाई और चोखा मेला। ये अगर आ जाए एग्जाम में तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। धरकरी संप्रदाय राम भक्ति से संबंधित है। इसमें एक ही महत्वपूर्ण है, समर्थ रामदास, या केवल रामदास कह सकते हैं, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके समकालीन रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। 1271 में जन्मे और 1296 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी, मराठी भाषा में कौन सी रचना है? ज्ञानेश्वरी। इसको क्या कहते हैं? भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी। तो ये हो गए ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। फिर आ गया नामदेव। 1270 से 1350 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहा। ये ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। यद्यपि इनके मुख्य गुरु जो होते हैं विनोबा खेचर होते हैं। इन्होंने विनोबा खेचर से दीक्षा ली। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ये पेशे से दर्जी थे तथा प्रारंभ में क्या थे? डाकू थे। एक और डाकू थे, वाल्मीकि डाकू थे, उनका नाम था रत्नाकर। इन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती दी तथा जाति प्रथा, मध्यकाल की विशेषता है, सामाजिक कुरीति में जाति प्रथा, मूर्ति पूजा व आडंबरों का विरोध। उस समय इनका जो विरोध करता वो प्रगतिशील माना जाता था। वर्तमान में जो अंधविश्वासों का और पूजा पाठ का जो विरोध करता है और वैज्ञानिक बात करता है तो वो प्रगतिशील माना जाता है। इन्होंने आडंबरों यानी दिखावा का विरोध किया। इन्होंने ब्रजभाषा में पदों की रचना की। इनके भक्तिपरत पदों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभंग। ये याद नहीं रहता है कि अभंग क्या है। एक निपक जैसे दादू दयाल का है, एक अभंग है। यही शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कुछ पद कहाँ संकलित हैं? तो हम देखे थे बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, बाबा फरीद के भी पदों की रचना उसमें की गई है। इनके भी कुछ लिए गए हैं, यानी जो गुरु नानक देव जी जिनकी अच्छी लगती बातें उनको ले लेते हैं। अब बात करते हैं एकनाथ के विषय में। एकनाथ का समय जो है 1533 से 1599 है। ये लगभग अकबर के समकालीन रहेंगे। अकबर 1542 में आएगा। ये गृहस्थ एवं भक्तिमय जीवन जीने के हिमायती हैं। जीवन जीने वाले मतलब ब्राह्मण वर्ग थे, मतलब ब्राह्मण जाति से थे। इन्होंने रामायण तथा भक्ति पुराण के 11वें भाग पर टीकाएँ लिखी। इनके नैतिकता पर आधारित भजन आज भी घर घर में गाए जाते हैं।
फिर सन देखें तुकाराम। तुकाराम का समय जो है 1598 ईस्वी से 1650 ईस्वी है। ये शिवाजी के समकालीन थे। ये शूद्र वर्ण के थे, यानी शूद्र जाति से थे। इनका जन्म जो शूद्र परिवार में हुआ था। इन्होंने पंढरपुर को भक्ति आंदोलन का केंद्र बना दिया। पंढरपुर को भक्ति आंदोलन का क्या बना दिया है? केंद्र बना दिया है। ये वैष्णव यानी विठोबा पंथ के प्रचारक थे। इनके पद क्या किस में संकलित हैं? अभंग में। नामदेव का जो अभंग है उसमें ही संकलित हैं। फिर आ जाते हैं रामदास पर। रामदास जो शिवाजी के अभी पढ़ा है। 1608 से इनका टाइम पीरियड चलता है 1681। अच्छा, खास बात यह है 1680 के आसपास शिवाजी भी खत्म हो जाते हैं। उनका भी देहांत हो जाता है, उनके गुरु भी देहांत हो जाता है। शिवाजी की माताजी जब जीजाबाई ख़त्म होती हैं तो बहुत अकेले पड़ जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं, तो गुरु माता सब चले जाते हैं। इन्होंने परामर्थ संप्रदाय या समर्थ संप्रदाय या फिर रामदासी संप्रदाय, 3 नाम है, परामर्थ संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय या रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। ये शिवाजी के समकालीन थे, वह उनके आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने 10 बोध नामक ग्रंथ की रचना की और कर्मयोग पर जोर दिया। तो ये था महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ठीक है।